CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3D ज्योमेट्री और उसमें हम कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। चेक वेदर द लाइंस गिवन बाय इक्वेशंस। तो हमें लाइन की इक्वेशन दी गई है, दो लाइन की इक्वेशन। पहले लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2, y इज इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 1 और z इज इक्वल टू -3 लैम्डा -3। और दूसरे लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 2, y इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 8 एंड z इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 5। तो ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो नहीं, ये हमें चेक करना है। चेक वेदर मतलब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है या नहीं है, इसे हमें चेक करना है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 मार्क्स का है, तो हम लोग स्टेप्स लिख के आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे मार्क्स इंक्रीज करेंगे हम स्टेप्स और रीज़न लिखते चलेंगे, और मार्क्स कम होंगे जैसे 1 मार्क का, तो हम लोग इसमें से कुछ हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास पहली लाइन गिवन है, तो अब हमें कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। हमने अभी देखा है कि प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट इक्वेशंस दिए गए हैं जिनको हमें पहले कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशन का। तो इसमें भी ये दिया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास 3 इक्वेशन दी गई हैं, इन तीनों में लैम्डा कॉमन है। तो हर इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे। तो इस इक्वेशन से आया लैम्डा इज इक्वल टू x माइनस 2/2। हल्की ओवर राइटिंग हुई, ध्यान रखना है, हमें एक बार में सही लिखें जितना हो सके। इस इक्वेशन से लैम्डा आया y माइनस 1/7 और इस इक्वेशन से लैम्डा आया z प्लस 3/-3। अब RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/7 इज इक्वल टू z प्लस 3/-3। ये हमारा पहली लाइन का इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन 1 लिखा। और हमारे पास दूसरे लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, x इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 2, y इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 8 और z इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाली तीनों से, जैसे लैम्डा निकाला था, इसको इक्वेट किया तो सेकेंड लाइन की इक्वेशन हमें मिली x माइनस 2 इज इक्वल x माइनस 2/-1 इज इक्वल टू y माइनस 8/2 इज इक्वल टू z माइनस 5/2। तो ये हमारे सेकेंड लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ इतना तो लिख दिया। अब हम इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं, मेथड सेम है, ठीक है, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज तो निकालेंगे जैसे हमने निकालते हैं। उसके बाद हम पहले क्या करते थे, इसको एक वेक्टर मान लेते थे b1 और इसको b2, और b1 डॉट b2 इक्वल टू 0। एक तरीका और रहता है, उससे थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो को मान लिया a1 b1 c1 और सेकंड वाले को मान लिया a2 b2 c2। बात एक ही है। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आपका b1 डॉट b2 इक्वल टू 0 होता है ना। तो a1 i कैप प्लस b1 i कैप प्लस c1 i कैप b1 हो गया, a2 i कैप प्लस b2 i कैप प्लस c2 i कैप b2 हो गया। दोनों को आप सॉल्व करिएगा तो यही आएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। बस थोड़ा लैंग्वेज में लिखने का तरीका में अंतर है, बाकी सेम है। इसको आप पुट करिएगा इक्वेशन 3 से, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि इसको इक्वेशन 3 क्यों मानी, ताकि हम लोग यहाँ लिख सकें। तो यहाँ मैं नहीं लिखा, इसलिए ऐसा नहीं हम लोग को लिखना था। तो फ्रॉम 3 है ना, तो फ्रॉम 3 हम लोग लिखेंगे और यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। और अगर 0 आएगा तो लाइन्स क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, 0 आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग अगर परपेंडिकुलर है तो 0 आना चाहिए, और यहाँ पर हमने शो भी कर दिया कि 0 ही आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट PQR फ्रॉम y एक्सिस। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा टॉपिक 5 शुरू होता है, जो कि है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट PQR फ्रॉम y एक्सिस इज, ठीक है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।